जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपके इस चैनल आर के स्टडी सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने नवोदय का चैप्टर नंबर नेक्स्ट यानी कि चैप्टर नंबर 5 को लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। इसका हिंदी में नाम जाने तो एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, घातांक एवं घात। घातांक एवं घात, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब होता है घातांक, एंड एव पावर मतलब होता है घात। यहां पर दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो चैप्टर का जो नाम हमारा है वह है घातांक एवं घात। ठीक है, ये कौन सा है, ये हमारा है चैप्टर जे एन भी नाइन्थ, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय का 9th क्लास का। ये है आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चलिए आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ से मैं होने नहीं दूंगा। जितना कि हम लोग जानते हैं कि जितना ऐसे आपको पढ़ा दिया जाता है, उतना आपको कोई भी उसमें कहीं भी घुमा फिरा के पीछे आप बचे ना, आपको इस तरह तैयारी कराई जाती है। ठीक है, अभी तक आप हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और मुख्य बात की वीडियो को लाइक अवश्य करना और दोस्तों में अपने शेयर भी कर देना। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये घातांक एवं घात क्या होती है। जैसे मैंने कहा कि ये 20 20 अगर मान लो यहां पर मैंने 25 कर दिया, तो ये 25 को मैं और किस प्रकार लिख सकता हूं। क्या मैं यहां पर 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब आपके पास एक छोटा सा नंबर आता है तो उसे आप आसानी से पढ़ लेते हो, लेकिन जब आपके पास बिगेस्ट नंबर आने लगते हैं, बड़े बड़े संख्याएं आने लगती हैं, तब आपको दिक्कत होती है। जब वो लाख करोड़ जब ऐसा जाए जब तक आप पढ़ ही ना पाओ, तब क्या आता है, यहां पर हम आता है घातांक एवं घात की बात। तब उस अंक को, उस डिजिट को हम एक घात या घातांक के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात होती है। सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे यहाँ पर 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर जो 2 है, इसमें जो ये 5 है, इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। अगर जाने इंग्लिश में तो बेस बोलते हैं। और ये ही होता है आपका एक्सपोनेंट और पावर। इसी को दोनों हम बोलते हैं। या तो आप इसको बोलो घातांक या तो बोलो घात। ऐसा क्यों बोले हो सर, देखो यहां पर जो घातांक का अर्थ होता है कि घात वाले अंक, अर्थात घातांक, घात वाले अंक को घातांक कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये घात है, ऊपर वाले को हम घात कहते हैं, पावर। अब ये घातांक कैसे कि घात वाले अंक को ही तो घातांक कहते हैं भाई साहब। तो इसमें डिफरेंस बताओ, क्या जो घात है वही घातांक है। तो ये समझ गए आप आधार और घातांक के बारे में। ये कुछ जानकारी रही आधार एवं घातांक के बारे में। अब आपको पढ़ने क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें पढ़ना है। यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है, घातांक के नियम पढ़ने में। ठीक है, तो घातांक के मुख्यतः जाने तो हम 6 नियम को पढ़ते हैं, बाकी जितना एक्स्ट्रा होगा हम बता देंगे। सबसे पहला नियम इसमें आता है आपका कि a के घाते m मल्टीप्लाई बाई a के घाते n। देखिए, अब इसमें आपको यह ध्यान देना है, इसमें हर बार एक वर्ड आएगा बेस पावर, बेस पावर, आधार घात, आधार घात। मैंने पूछा था जो ए है वो क्या है, तो यहां पर ए है वो नीचे वाली है, तो अर्थात ये क्या हुई, हमारा आधार हुआ कि नहीं हुआ, आधार। और ये ऊपर वाला क्या हो गया, घात। तो नीचे वाले को आधार कहते हैं, ऊपर वाले को उसको घात कहते हैं। ठीक है, यहां तो का समझ गए। तो जब आपका बेस इक्वल हो, बेस जो है वो समान हो, बेस यहां पर क्या इक्वल है, तो जब भी आपका बेस यहां पर इक्वल हो और मल्टीप्लाई हो, जब भी आपका बेस यहां पर इक्वल हो और ये मल्टीप्लाई हो, तो हम जो वहां पर पावर होती है उनको आपस में ऐड करा देते हैं। क्या कराते हैं, ऐड। मैंने क्या बोला है कि जब आपका आधार समान हो, नीचे वाला समान हो, बेस समान हो और मल्टीप्लाई हो, तो हम घातों को आपस में ऐड करा देते हैं। जैसे एक घाते m प्लस के,
n। अब इन सबका एग्जाम्पल में लेते चलेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने देंगे। अब ये समझ गए। अब यहाँ पर आता है log 2 कि a की घाते m डिवाइडेड बाई a की घाते n। अभी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ भी यहाँ पर एक्सचेंज नहीं किया गया। एक्सचेंज क्या है कि यहाँ पर इसका जो बेस है वो इक्वल है, आधार तो समान है। बदला क्या कि यहाँ पर जो डिवाइड हो गया, लेकिन घात तो भी अलग अलग है भाई। घात देखो इक्वल नहीं है, इस दोनों में देखो घात तो इक्वल नहीं है, बेसिस बस तुम्हारे जो है वो सेम है और पावर सेम नहीं है। लेकिन है क्या, यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो हमने घातों को ऐड कर दिया। उसी प्रकार अगर डिवाइड रहेगा और बेस समान रहेंगे तो पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक घाते m माइनस के n। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तीसरा रूल क्या है कि यहां पर क्या होगा, m के घाते a मल्टीप्लाई बाई n के घाते a। यहां पर क्या हुआ भाई साहब, जो आपके बेस थे वो तो इक्वल नहीं है, लेकिन जो आपके पावर थे, जो आपके एक्सपोनेंट थे वो तो इक्वल हो गए हैं। यहां पर आपके तो बेस तो जो सेम नहीं है, जो आधार है वो तो सेम नहीं है, लेकिन जो उसके पावर है, जो उसके घात है वो तो सेम है। तो जब आपके घात समान होते हैं और गुणा होता है तो ये आधार का आपस में गुणा करा के इन दो घातों को एक घात में परिवर्तित कर देते हैं। बात समझ में क्या बोला, जब आपका आधार अलग अलग हो, घात समान हो, तो गुणा में उन आधारों का गुणा करा देते हैं और दो घात को एक घात में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है कि m के घाते a डिवाइडेड बाई n के घाते a। ये रूल क्या है, कुछ नहीं परिवर्तन है भाई। यहाँ पर आपके आधार तो अभी भी इक्वल नहीं है, लेकिन जो आपके पावर, जो आपके एक्सपोनेंट है वो तो आपस में इक्वल है कि नहीं है, लेकिन है क्या, डिवाइड। तो जब आपके आधार समान नहीं होते लेकिन घात आपके समान होते हैं तो भाग में आधारों का आपस में भाग करा दिया जाता है और उन दोनों घात को एक घात में परिवर्तित किया जाता है। अब v वाला देख लो। v वाला रूल है कि a के घाते m के घाते n। अब देखो यहां पर माजरा क्या हुआ, अगर हम इस n को छुपा दें, क्या करें, n को छुपा दें, तो बताओ ये वाला क्या हो गया, ये तो आपका पड़ेगा आधार, अगर इंग्लिश में जाना तो बेस। ये क्या पड़ेगा आपका, यहां पर पड़ेगा आपका घात अर्थात पावर। ठीक है, ये समझ गए। लेकिन जब हम a को गायब कर दे तो इसके हिसाब से ये क्या हुआ, घात। कैसे, क्योंकि ये तो आधार पड़ जाएगा, अगर इसको हमने छुपा दिया तो ये घात पड़ गया। मतलब कि इस सवाल में आपको दो दो घात मिलेंगी, एक पावर m के पावर n, दो दो बार आपके पास पावर वर्ड आएंगे, a के घाते m के घाते n, दो घात आई है। तो जब आपको दो एक घात के ऊपर आपको एक घात मिलती है तो हम बेस को आधार पर छोड़कर घातों को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम अगले रूल को समझते हैं। अगला रूल क्या है, यहां पर हमारा आया भी आई रूल। अगर किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। ये रट लो, सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन नहीं बनता है। आप लाख करोड़ अरब खरब के घाते अगर 0 लगा दिए ना, उसका मान 1 होता है। कौन सा भाई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल से होता है। ठीक है, ये बात गौर फरमाना। किसी की भी पावर, ये नहीं कि एक कोई नंबर होता है, दुनिया में अनंत भी कोई नंबर से हो सकता है, कोई बात नहीं। आप इनफाइनाइट के ऊपर 0 करोगे तो उसका मान भी 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला एक प्यारा सा आखिरी नियम बचा है कि यहां पर बचा है 1/m। 1/m, यहां पर m के पावर 1 हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं यहां पर। तो अब हमें बताएं कि जब हम इस नंबर को, इस जो नीचे m नंबर है इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात का जो ये साइन होता है वो बदल जाता है, जो चिन्ह होता है उसको बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m के घाते माइनस के क्या आ जाएगा आपका 1 है। ये बात आपको समझ में आई, जब आप किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो उसके जो पावर का साइन है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए इतने रूल आपके पास आए थे। ये घातांक के कुछ खतरनाक नियम जिनको आप बड़ी 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 दुखमय से समझ गए। कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कोई भी दिक्कत भी आपको नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, इसी तौर पे हम एक एक एग्जाम्पल को नोट करते हैं। देखो कुछ और भी थोड़े मोड़े मामूली से रूल पड़े जिनको आप समझ जाओ। देखो रूल तो नहीं है, मैं रूल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ नियम है
जैसे हमने कहा a की घाते n अपॉन b की घाते n, a की घाते n है, b की भी घाते n, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, a अपॉन b के घाते n। अब कहोगे ये रूल किससे मिला, बता सकते हो मैं, ये रूल तो भाई इससे मिल रहा है, सॉरी इससे नहीं, इससे मिल रहा है। क्यों, देखो चाहे तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं, क्योंकि इसी का, इस अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, जानते हो भाई। तो डिवाइड में क्या होता है, अगर आपके जो ये बेसेस हैं वो इक्वल नहीं है, बेसेस हुए आपके इक्वल तो नहीं है, लेकिन पावर दोनों इक्वल है, तो बेसिस का डिवाइड कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बेसिस का डिवाइड हो जा रहा है और दो घात को एक घात में परिवर्तित कर, इसलिए ये नियम सेम ही पड़ जा रहा है। चलिए हम इसी के तौर पे आपको एग्जांपल भी कुछ करवा देते हैं। जैसे हमने कहा कि 4 के घाते 2 गुणे 4 के घाते 3, तो बताओ इसका उत्तर कितना आएगा। आपके यहाँ पर जो बेस है वो इक्वल दिख रहे हैं, तो हम दो बेस को एक बेस में परिवर्तित कर देंगे और घातों को इसी के ऊपर हम ऐड कर देंगे, तो 4 के पावर 5 इसका उत्तर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा देख लेते हैं, 4 की पावर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 के पावर 1, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो सॉरी यहाँ पर डिवाइड हम कर लेते हैं ना। अब यहाँ पर जब आप नीचे देखो तो बेस आपके इक्वल है, तो उसको मोड बेस में परिवर्तित कर देंगे और डिवाइड में इसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे घातों को, पावर को, तो कितना आ गया 4 के पावर 1, ये समझ आ गया। लेकिन मैंने क्या किया कि 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 4। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपके यहाँ पर बेस थे वो इक्वल तो नहीं, लेकिन पावर आपके इक्वल है, तो क्या होगा, तो बेसिस का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और उन दोनों पावर को एक पावर में परिवर्तित कर देंगे। उसी प्रकार डिवाइड का भी होगा, 4 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4। यहाँ पर देखो नीचे वाले इक्वल नहीं, ऊपर वाले इक्वल है, तो नीचे का डिवाइड करा देंगे, 2 के पावर कितना आ जाएगा 4 आएगा। चलो ये देख लो, हमारा हमने कहा 4 के घाते 2 के घाते 2, तो घात में घात का हमें क्या करा देना होता है, गुणा, और नीचे वाले को छोड़ देना पड़ता है, तो 2 दूना के 4, ये इसका उत्तर रहा और ये इसका उत्तर, ये इसका उत्तर। अब एक और आ गया, मान लो हमने कहा 1000 घाते 0, भाई इसका मान 1 रहेगा, मैंने बताया किसी के पावर में 0 हो तो उसका मान 1 आता है। अब एक क्वेश्चन इस पे भी हो जाए, जैसे मैंने कहा कि 1 अपॉन, यहाँ पर 1 अपॉन हमने कर लिया कि 2, ठीक है, तो जब हम इसे ऊपर के ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर जो है वो सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा माइनस के 1। अब इसका हल कर सकते हैं, 2 माइनस 1 इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए, आई होप आप लोग को बहुत समझ में आएगा। ये रहा हमारे घातांक या एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट 1। मिलेंगे पार्ट 2 में करड़ी के साथ, क्योंकि ये मेन हेडिंग आपका नहीं था, उस चैप्टर के अंदर का एक हेडिंग था एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसको मैंने क्लियर कर दिया, और बाकी सब अब पार्ट 2 में आपको पूरे घातांक के बारे में बताया जाएगा, सॉरी करड़ी के बारे में बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।